हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल एस सी लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार 530 1828 पदों की फाइनल आंसर की कब तक जारी हो सकती है? क्या सभी अभ्यर्थियों को डीवी में बुलाया जाएगा? आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले प्रत्यावेदन दें। जूनियर असिस्टेंट 1262 डीवी स्किप। यूपी ट्रिपल एस सी 530 और 1828 पदों की अगर बात की जाए फाइनल आंसर की के बारे में, आखिरकार इनकी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक जारी होगी? 530 की अगर बात की जाए तो मार्च लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है। 530 जो आपके लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की भर्ती थी इसकी फाइनल आंसर की, और साथ ही साथ अप्रैल में उम्मीद है आपकी 1828 पदों की जो फाइनल आंसर की है उसकी जारी होने की, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जारी होने की। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट अप्रैल में आपके संभावित हैं, जो रिजल्ट आपके जारी किए जा सकते हैं। बात की जाए अगर आपके 1828 पदों के बारे में कि डीवी में क्या सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है? क्या डीवी में जो जितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल थे क्या सभी को मौका मिल सकता है? तो आपको पता ही है कि पदों की संख्या 1828 जो कि काफ़ी ज़्यादा है 530 की कंपेयर में। और कितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए थे? तो करीब 5000 प्लस अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए थे, शायद 5169 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए थे। और कितने अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी थी 1828 में अगर बात की जाए? तो 1828 में अगर बात की जाए तो आपके 4000 के आसपास अभ्यर्थियों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है, मुख्य परीक्षा दी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1828 में आपके लगभग अगर आयोग 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थी को बुलाता है तो लगभग सभी अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, जो संभावना बन रही है उसके अनुसार। क्योंकि अब यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो काफ़ी कम है, और ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिनके पास वैलिड डिप्लोमा नहीं है और वो भी सिलेक्ट हैं। तो इस तरीके से आयोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला सकता है डीवी में, और 2 से 2.5 गुना लगभग बुलाता ही है डीवी में। तो संभावना यही है कि 1828 पदों में जिन अभ्यर्थियों के जीरो या फिर माइनस में मार्क्स हैं उनको बाहर करते हुए बाकी सभी अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाए 1828 पदों में। तो इस तरीके से संभावना बन रही है कि लगभग सभी अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जा सकते हैं। अब ये देखना होगा, आयोग पे डिपेंड करता है कि आयोग कितने अभ्यर्थियों को बुलाता है। वैसे डीवी के लिए 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं इस तरह की भर्तियों में, क्योंकि यहाँ पर जो है डिप्लोमा वैलिड डिप्लोमा ना होने की वजह से जो है काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, इसलिए तो संभावना यही बन रही है। अब देखना होगा कि आयोग क्या जो है कट ऑफ जारी करता है या फिर सभी अभ्यर्थियों को बुलाता है, ये देखना होगा। अगर बात कर लीजिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 के बारे में, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 के बारे में मैंने अभी बात की थी कि अभी हाल ही में आपका ड्रेस मेकिंग का जो साक्षात्कार है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर में ड्रेस मेकिंग का जो साक्षात्कार है वो डेट उसकी आई हुई है, और इसमें उन अभ्यर्थियों का जिनका नाम नहीं है लिस्ट में उनसे प्रत्यावेदन लिए जा रहे हैं। तो कब तक आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं इस बारे में अगर बात की जाए, और ऐसे अभ्यर्थी लास्ट तिथि का इंतजार न करें और प्रत्यावेदन दे दें। मैं आपको तिथि बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 19 मार्च को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपका जो 2015 की भर्ती थी ड्रेस मेकिंग के अनुदेशक जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग के 24 पदों पे, जिसमें आपके आईटीआई वाले 13 पद और डिग्री डिप्लोमा के 11 पद थे। अब इनमें से जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं साक्षात्कार के लिए वो 144 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, यहाँ पर कोई आपका कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी का जो साक्षात्कार इन अभ्यर्थियों का होना है वो 8 और 9 अप्रैल को होना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों की यहाँ पे पूरी लिस्ट है। इन अभ्यर्थियों की जो पंजीकरण संख्या है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर दिए गए हैं, जो 144 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अगर इसमें उन अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टिंग में अगर उन अभ्यर्थी को रोल नंबर नहीं है जो जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, तो वो है अभ्यर्थी अब प्रत्यावेदन दे सकते हैं। प्रत्यावेदन आपको कब तक देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यावेदन आपको कब तक देना है अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन के अंतर्गत प्रश्नगत पद हेतु तो आवेदन करने वाले विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार सूची में सम्मिलित नहीं हैं वह दिनांक 26 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन पंचम तल स्थित केंद्रीय प्राप्ति प्रेक्षण अनुभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्हता अधिमानी अर्हता व अनुभव संबंधी समस्त अभिलेखों की छाया प्रति सहित उपलब्ध करा सकते हैं। तो जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको जाकर के वो केंद्रीय प्राप्ति व प्रेक्षण अनुभाग में जाकर के ये अपना वहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। उक्त अवधि के उपरांत ये आपको 26 मार्च 2025 5 बजे तक कर लेना है।
उसके बाद ही आपको जो है ये आयोग पर डिपेंड करेगा कि आयोग आपको अवसर देता है साक्षात्कार के लिए या फिर नहीं। अगर वैलिड है आपको तो आप ज़रूर अपना दीजिएगा प्रत्यावेदन। और आप जो है लास्ट तिथि का इंतज़ार ना करिए कि 26 मार्च आएगा तभी हम अपना प्रत्यावेदन देंगे। अगर आप हैं, आपके पास वाले डिप्लोमा जो भी आपका वांछित योग्यता है, अधिमानी अर्हता जो भी है आपकी अनिवार्य अधिमानी अर्हता और आपका जो अनुभव है, तो आप जाकर के जितना जल्द हो सके आप जो है वहाँ पर अपना उपलब्ध करा दें आयोग में जाकर के। और उसके बाद अवसर यहाँ पे दिया नहीं जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ITI इंस्ट्रक्टर 2015 के अभ्यर्थी जिन ड्रेस मेकिंग में जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इस लिस्ट में, तो वो जा करके प्रत्यावेदन दे सकते हैं 26 मार्च तक, लेकिन उससे पहले आप ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब बात कर ली जाए जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए, जिनके जो अब DB है वो शुरू हो रही हैं। 4613 अभ्यर्थी DB के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब इन अभ्यर्थियों की DB है, और DB कब से स्टार्ट हो रही है, वो आपकी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। और 3 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद ये DB आपकी 7 मई तक चलेगी। तो यहाँ पर टोटल 4613 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो अगर बात की जाए DB के बारे में, तो DB स्किप जो अभियान चल रहा है 1262 पदों पे, तो अगर आप 4613 में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और आपके पास 2000 ग्रेड पे की ऑलरेडी नौकरी पहले से ही है, या कहीं आप सिलेक्ट हैं 2000 ग्रेड पे की नौकरी में, कहीं ना कहीं अगर आप सिलेक्ट 2000 या 2000 से ज़्यादा ग्रेड पे की आपके पास नौकरी है, तो आप जूनियर असिस्टेंट की 1262 की टाइपिंग ज़रूर स्किप करिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और लगातार अभ्यर्थी इतनी मेहनत करने के बाद, इतने समय के बाद उनका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जब DB आता है, तो DB होने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट DB होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो सीटें खाली रह जाती हैं, और वह अभ्यर्थी जो बहुत कम नंबर से चूकते हैं तो उनकी ज़रूर खुशियाँ छिनती हैं। इसलिए अगर आप 1262 पदों में कहीं ना कहीं अगर आप कार्यरत हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें, अगर आप DB में आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो आप DB ना करवाइए, DB आप अपनी स्किप करिए, और उन भाइयों को भी मौका दीजिए जो अभी तक बेरोज़गार हैं। और बेरोज़गारी का जो आलम हो आपको पता ही है, तो ज़रूर उनकी घरों में खुशियाँ आएँ, तो आप DB स्किप ज़रूर करें अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से 2000 या 2000 से ज़्यादा ग्रेड पे की नौकरी है। तो 4613 में जितने अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वो अगर कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं, तो आप जो है DB को ज़रूर स्किप करिए, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों का भी भला हो सके। तो ये जो आपका DB है वो आपको पता ही है लगभग 1 महीने चलने वाली है, और उम्मीद है कि उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है उस पर कार्य होगा, और जल्द से जल्द आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी जारी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।